तो मैं वही मांगता हूँ, मैं एकांत में जी 1000 जन्म तक सोकर तपस्या करूँ। अच्छा अच्छा, हाँ 1000 जन्म, 1000 वर्ष, हाँ 1000 वर्ष। देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दे के जाइए, हाँ सही, कहा मुझे जो जगह देगा हाँ वो जिंदा नहीं बचेगा। जिंदा नहीं बचेगा। उसी समय भगवान कृष्ण तो जानते हैं, तो जब जरासंध को से युद्ध हुआ, मलेच्छों को मारे, जब सारे मलेच्छों को भगवान जी मार दिया तो एक बचा काले, उसी को वहाँ जाकर भस्म कर दिया। हाँ ऐसे नहीं बात। अपना भगवान ने अपना चादर फेंक दिया, जाकर काले वन में एक लात मारा, उनकी ध्यान टूटा, दृष्टि पड़ती जलते भस्म हो गया। अब देखो लेटे लेटे ध्यान मुद्रा में थे। हाँ भाई इतनी लंबी समाधि ध्यान मुद्रा में तो कोई लगा सकता है, नहीं कैसे कोई सो सकता है। वो तो योगी थे, समाधि स्थिति थी, इतनी मुद्रा, 1000 वर्ष की मुद्रा। युग बीत गए, सतयुग से देवासुर सतयुग बीत गया, द्वापर बीत जाके त्रेता द्वापर में जाके उनकी समाधि टूटी। तो जो जिसमें परमात्मा का ध्यान लग जाए वही मुद्रा है। वही मुद्रा है, चाहे लेटे रहो, चाहे बैठे रहो, चाहे कुर्सी में कुछ भी बैठे करते रहो, खड़े रहो। हाँ नहीं, उसमें भी है एन केन विद कसत है कि माने साधना, जिस साधना से आपका मन लगे वहीं से वही मुद्रा उत्तम होती है। हाँ। लेकिन हम लोग महाराज ये सुखासन है ना, ये सुखासन भी हम लोग ऐसे, हम लोगों को उन्मुनी, जिसको उन्मुनी मुद्रा गए। कभी कभी हम ऐसे बैठ जाता हूँ, ऐसे ऐसे, अब इसी पर हम आनंद लेता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं हम लोग क्या है कि हमारे गुरु परंपरा में ये उन्मुनी मुद्रा बताई जाती है। इस तरह से हम लोग जो है सीना ढीला देकर गर्दन दे झुकाए, इस तरह की मुद्रा, इसी में अपना आँखें मूंद करके जो गुरुदेव जी ने ध्यान का जुक्ति बताए उसी को किया जाता है। और कहते हैं कि मन जिसमें लग जाए वही मुद्रा है, जो आपने बताया। इसी मुद्रा पर हम बैठ करके ध्यान करता हूँ। कभी कभी दो साधना से, बुद्धि से साधना पे बैठता हूँ, ये वाला। अच्छा ये साधना भी आप बैठ जाते हैं? हाँ, इस पर बैठता हूँ, दोनों के साथ दे रहता हूँ। तो जहाँ ध्यान लग जाए वही आसन है, हाँ वही मुद्रा है। तो महाराज जी जैसे अभी पिछली बार कुछ लोग आपके पास आए हैं, कई लोग अभी कमेंट भी किए थे पिछली बार कि महाराज जी जैसे कोई आपके पास शिष्य आए पूछने, तो आप कितने दिन में उनको माने भजन का मार्ग बता सकते हैं? क्या उनका कुछ नियम रखते हैं कि भाई आपको लहसुन छोड़ना पड़ेगा, प्याज छोड़ना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं, छोड़ने की बात नहीं। अच्छा, लहसुन प्याज थोड़ा भगवान को भोग नहीं लगता। मनुष्य कुछ मर्द में ऐसे मरीज होते हैं जिसको लहसुन प्याज खाने से उनको आराम रहता है। आराम रहता है। है? कल एक मैया गई तो मैंने पूछा क्या लहसुन प्याज खाती हो? क्या लहसुन तो नहीं, लेकिन थोड़ा प्याज तो नहीं, लेकिन लहसुन दवा के रूप में हम पाती हैं, तो क्योंकि उनके गांड में दर्द हो रहा है। तो उनको जो है खाने का ध्यान नहीं है, मैंने दवा के रूप में खा सकते हैं। हाँ, दवा के रूप में खा सकते हैं, और वैसे अपनी इच्छा से ना खाएं। नहीं इच्छा तो मत खाइए, आवश्यकता है, जरूरत है। नहीं रोग नहीं तो मत खाइए ना। मत नहीं रोग है तब तो भाई दवा खाने पड़ेगा, रोग नहीं तो मत। बड़े बड़े मंडलेश्वर खाते हैं। हाँ खाते हैं। तो ये है कि भगवान को भोग में नहीं इसका यूज होता है, नहीं इसलिए कोई नहीं खाता क्या है कि यदि आप हष्ट पुष्ट हैं, आपको कोई निरोग है, तो ये लहसुन प्याज क्या है कि तामसी चीज़ें हो, काम वासना बढ़ाती है, इसलिए लोग इसको कम खाते हैं। इसकी व्याख्या कुछ और है, समझे ना? क्या है इसका? देखिए आहार के बारे में वेदों में आती है, आहार, जो आहार आपको स्वस्थ रखे, बुद्धि बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिया। जिस आहार के खाने से बुद्धि बढ़े, बल बढ़े, प्रीत बढ़े, सुख बढ़े, तो आहार सात्विक है। वो सात्विक है ना? ध्यान दीजिए, अमेरिका में गाय और ऊँट खाते हैं, गाय और सुअर खाते हैं। यदि न खाएं
उनके गाय सुअर खाने से बुद्धि बढ़ती है, आयु बढ़ता है, बल बढ़ता है, सुख बढ़ता है, प्रीत बढ़ता है। अरे कोई नहीं रहा अच्छा स्वाद है, ये बेफालतू कुछ नहीं बढ़ाता है। अमेरिका जैसे विद्वान इस संसार में कहीं पैदा नहीं देखो होते। विद्वता एक तरफ, अध्यात्म मार्ग एक तरफ है। सुनिए तो, हाँ। हम बता रहे हैं उसको, इसको विद्वता थोड़ो कहते हैं। सुनिए तो, साइंटिस्ट का ज्ञान कर लिए, अध्यात्म का ज्ञान के अध्यात्म ज्ञान वो कहाँ 10 घंटे की समाधि लगा पाते हैं जो इंडिया में लगा पाते हैं। हम बता रहा हूँ, उसको सुनिए पहले। ये बाधक जरूर है ना, तामसी चीज है, ये तामसी है, साधना मार्ग में थोड़ा बाधक है, बाधक है। लेकिन जीवन के लिए जिसके खाने से सुख मिले, मंगोलिया में ऊँट खाते हैं, महाराज जी हमारे चीन में मेढक खाते हैं। नहीं वो बात सब सत्य है। अमेरिका के कई लोगों का नंबर मेरे वो पास है। सात्विक है, महाराज जी वहाँ क्या है कि ऊँट का मांस है, ये बात सस्ता है और साग सब्जी महंगा है। नहीं ये भी वहाँ की खासियत है। वो न खाए तो जिंदा न रहे। अरे हमारे इंडिया के लोग वहाँ रहते बढ़िया सात्विक भोजन करते हैं, अच्छा। जिंदा तो है ये, ऐसा कछु नहीं है। वहाँ ठंडी जलवायु जो है, हाँ जलवायु ठंडी हाँ है, ठंडी होती। इसलिए ये मांस खाने जो से वो ये गर्म होता सुखी है, रहते हैं। ये गर्म होता है, मांस गर्म होता है। हाँ, मांस और थोड़ा गर्म होता सस्ता है। मिलता है, सब्जी से बता रहे सस्ता मिलता है। साधना मार्ग में ये बाधक है, इसलिए साधक लोग नहीं खाते, हाँ नहीं खाते हैं। और जो लोग खाते हैं। जो इंडिया के लोग वहाँ हैं जो थोड़ा धर्म कर्म में रुचि रखते हैं, ये मांस मदिरा महाराज जी वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। हाँ ये कहते हैं महाराज जी थोड़ा साग सब्जी महंगी मिलती है हम, और ये भी बताते हैं कि महाराज जी हम लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो हमारे पास आए, हम उनके पास जाएं। सब लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। फिजूल किसी के यहाँ कोई नहीं जाता है। हाँ। ये उन्होंने बताया हमको। एठिया है अमेरिका के कई लोगों का नंबर मेरे पास है। और कहा महाराज जी हम लोग वो साग सब्जी लाते हैं, लेकिन थोड़ा महंगा जरूर मिलता है, और मांस मदिरा मांस बहुत सस्ता है, आधे दाम। और दूसरी बात क्या है कि मांस महाराज जी गर्म करता है, तो नहीं ठंडी में नहीं आदमी गर्म चीज़ें खाते हैं। तो अच्छा उनकी एक रूटीन भी है, आदत पड़ गई पूर्वजों से। तो ऐसा नहीं है कि खाएंगे नहीं तो जिएंगे नहीं। मैं कुछ ऐसा है, ठंडे प्रदेशों में ऊँट में, मंगोलिया में ऊँट खाते हैं, ऊँट गर्म होता है। हाँ ऊँट बहुत है गर्म। खाने से सुखी रहते हैं, हाँ। स्वस्थ रहते हैं, हाँ और उनका जो है दिमाग बुद्धि का विकास होता है। पहले महाराज जी हम लोगों क्या बजड़ा होता था, बजड़ा है ना, बजड़ा की रोटी आप खा लेना पूरा शरीर गर्म रहता था। और हम खाया हूँ, हाँ खाए, हमारे घर भी होता हाँ होता था ना। तो पहले क्या है ठंडी में बजड़ा की रोटी खिलाया जाता, बजड़ा का भात, बजड़ा की रोटी और आलू का साग। अब गर्म है ना, और जहाँ बजड़ा की रोटी आप खा लिए तो महाराज जी खुल घूमे, माने चड्ढी नेकर पहन कर घूमे तो ठंडी नहीं लगती। हाँ, वो गर्म होता है। हाँ तो ऐसे तमाम आहार भी हैं, ऐसा नहीं मजबूत दाना है। हाँ तमाम उपाय हैं। तो ये हर जगह में हर आहार नहीं ना होता। अब ये बजा हर जगह नहीं होता। अभी ये अमेरिका में खोजेंगे तो नहीं ना होगा। हाँ वहाँ नहीं मिले। अच्छा ये गुजराती लोग बजड़ा की रोटी 12 महीना खाते हैं, देखे होंगे। और हम लोग भी देखो 3 महीने 2 महीने तो खाया करते थे। मकई और बाजरा की रोटी हाँ। बहुत सुपर होता हाँ ज्वार बजरा और ज्वार कहते हैं ना उसको जोड़हरी को, जोंधरी को। जोड़हरी को, ये भी गर्म करता है। लेकिन ये आपका बजड़ा महाराज जी गायों भैंसों को भी खिलाया जाता है गर्मी के समय, ठंडी के समय आप देखे होंगे। और सस्ता का सस्ता रहता था और बहुत अच्छा उसका अब तो महंगा हो गया है। नहीं अब तो मिलना बड़ा कठिन हो गया है। नहीं मिलेगा खरीदने पर। पहले महाराज जी बिना खाद का देसी बजड़ा होता था, उसकी रोटी बहुत अच्छी बहुत अच्छी लगती है। तो चाहे अच्छा उसका पिंडा नहीं होता था, हाँ, पिंडा भी बनाया जाता था, चावल भी बनता था। हाँ भोजन हाँ उसको कूट करके जो है बढ़िया जो चावल भी बनाया जाता था, पीड़ा लड्डू जिसको कहते हैं लड्डू भी बनाया जाता था, रोटी उसका रोटी और महाराज जी चना का साग इतना स्वादिष्ट लगता था क्या बता। और यदि वहाँ घी चुपर दिया जाए अरे तो और बढ़िया। और देसी घी, घर वाला घी, बाजरा की रोटी में घी मिल जाए, देसी हाँ। दूध मिल जाए, हाँ। घी दूध और चने का साग होए, तो पहले महाराज जी इतना आनंद आता था क्या बता। और दूध के साथ कहीं वो बजड़ा का जो चावल है ना उसके साथ कहीं शुद्ध दूध मिल जाए, मलाई हो जाए। हाँ बिल्कुल मलाई हो जाए। अच्छा पहले महुआ भी नाम सुने होंगे। हाँ महुआ भी खाने में बहुत आनंद आता था। हम भी देहात का सब खाया हूँ ना महुआ। तो महुआ महाराज जी ये गर्मी के ठंडी के समय ही लोग खाते थे क्योंकि बहुत गर्म होता है। महुआ का हलवा बनता है, हाँ उसका
पकौड़ी भी बनाते हैं। उसकी महाराज जी कुछ रोटी भी बनाते हैं, कहीं पूड़ी जैसा निकाल करके, उसका क्या नाम है, कुछ जो अच्छा कुछ बजड़ा की रोटी में भी माने महुआ को सान करके बढ़िया रोटी बना दिया जाता, तेल से निकाल लिया जाता है, सुने होंगे, मीठा लगता था। हाँ, उसको पीस करके हाँ, रस बना करके हाँ। और उसको वो कूट करके नहीं वो बनाया जाता था, लठ का बोलते हैं, लट्ठा जैसा कुछ बना करके बढ़िया चबाओ तो बहुत अच्छा लगता था। हाँ। उसमें तिली थोड़ा डाल करके कूट दिया जाता था, कितना अच्छा लगता था। तो ऐसा नहीं, हमारे जो है माने जो माने सात्विक भोजन है, इसमें भी अच्छे अच्छे पदार्थ है। ऐसा हाँ, नहीं, हाँ, बिल्कुल, हमारे जो है महापुरुष मूर्ख नहीं थे। जितना उन लोगों में वो है, वो भाई मांस मदिरा खाते हैं, ये वो नहीं खाते, ज्वार बाजरा नहीं खाते। हम ज्वार बाजरा में सात्विक गुण को खोज लिए हैं। भगवान भी आए तो ज्वार बाजरा तो खाते हैं। सब कुछ बनाए हैं परमात्मा खाने के लिए, लेकिन अब लोग कुछ लोग मांस खाते हैं नहीं, तो उसको नहीं खाते। उनकी देखो वृत्ति अलग है। तो वो तामसी प्रवृत्ति के हैं, देखो अंग्रेज हैं तामसी प्रवृत्ति के हैं, मुसलमान हैं वो तामसी प्रवृत्ति के, उनको भजन से योग से कोई लेना देना नहीं। कोई नहीं लेना देना। जब देखो ये अध्यात्म मार्ग पर हम चलेंगे, सत्यवादी शास्त्र के अनुसार चलेंगे, तो शास्त्र में महाराज जी देखो कहीं भी नहीं लिखा कि तुम गाय काटो मांस काटो। जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं यही कहते हैं भैया सात्विक भोजन करो, चाहे साग खाओ, चाहे सब्जी खाओ, चाहे अन्न खा लो, यही जगह ज़्यादा विधान है। किसी जीव को मारने का विधान ही नहीं है। विधान नहीं, गाय उसमें से सीधा सोरा लिखा, होने की- अहिंसा ही परमो धर्मो। और देखो आप गीता में स्पष्ट लिखा है ना, कहीं भी जो है वध का लिखा ही नहीं, प्रश्न किसी नहीं। को कष्ट देना का संबंध ही नहीं है। तो इस तरह लोग से मानते नहीं हैं। कोई ना सात्विक राजस तामस तीनों गुण के आदमी संसार में है, हाँ तीनों गुण होते हैं, और वही बता उसके रहे हैं। अनुसार जीते हैं। हाँ, तो इस तरह से अपना पास सारी व्यवस्थाएं भगवान ने किया है।